रथ आगे बढ़ा। सबसे पहले नंद बाबा और यशोदा आगे खड़े थे। दाऊ जी ने, श्री कृष्ण ने रथ से कूद करके बाबा और मैया के चरणों में लिपट गए और रोने लगे। काई ने कही, मैया मैया अंधी है गई है, नंद बाबा भी धूमिल से हैं, बड़े बूढ़े हो गए हैं। बाबा श्री कृष्ण आपके चरणों में नमन कर रहे, लिपट रहे हैं। दोनों ने अंग से भर लिया, रोने लगे। एक कन्हैया, मैया ने कहा, रे कन्हैया तेरी परसों 100 वर्ष में हुई लाला, 100 वर्ष लगा दिए तूने परसों में। कहा था परसों लाला तेरी परसों। हमारे ब्रज में परसों शब्द जो है वो निषेध है, उसको बोला नहीं जाता, लोग बुरा मानते हैं। परसों मत कहो, कहो 10 दिन में आएंगे। परसों कृष्ण कह गए थे 100 साल में आए। परसों को हम लोग मानते हैं ये बड़ा अशुभ है, परसों ठीक नहीं है ना। श्री गोपियों ने भगवान को देखा। आचार्य शुभदेव कथा वर्णन कर रहे, महाराज परीक्षित सुन नीचे बैठ के सुन रहे, रो रहे, ऐसे बैठे। गुरु जी बड़ी कृपा, आपने श्री कृष्ण के रस को बुलाया। पीबतम रसम आलय। गुरु जी जैसे आप कहते थे वैसा ही सब हुआ। राजन सुनो, राजन गोपियों ने श्री कृष्ण को देख करके मुख फेर लिया। क्यों? एक सखी कहती है सूर्य जी ने गाया है, पद में नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। सूर्य जी गाते हैं, राजन गोपियों ने श्री कृष्ण को देख करके मुख फेरा, और मुख फेर के क्या कहती है, एक सखी दूसरे से कहती है, अरे सखी क्या ये वही पुराण पुरुष है जिसको योगी जन भजते हैं? सबने कहा हाँ वीर ये वही है। सखी मैं तुझसे पूछती हूँ रे वीर, क्या ये वही कृष्ण कनाई है जिसको हमने अपने मन मंदिर में बिठाया था? गोपियां कहती हैं ये वो नहीं है। तीसरी कहती वीर कैसे कह सकती है, ये तो वही है, मैं पहचानती हूँ वही है। नहीं वीर, जिसको हमने प्रेम दिया, जिसको हमने अपना हृदय दिया, वो तो बनमाली है, वह तो अद्धा पहन के रहता है, उसके चरणों में उपाहने नहीं है, वह तो बन का श्रृंगार करके रहता है, वो मणि माणिकों से बाजूबन से सजेलिया नहीं है, ये तो कोई राजा है, ये तो कोई राजकुमार है। वीर हमने राजा से प्रेम नहीं किया है, हमने तो ग्वारिया से प्रेम किया है, जिसका सौंदर्य गोपियों, जिसका सौंदर्य गायों की धूल से आच्छादित उस नीलमणि का जो दिव्य शरीर है, जो गायों के खुर से उड़ता हुआ जो ब्रज रज है, उससे जो श्रृंगारित भेष है, हमने उससे प्रेम किया है। इस राजा के अंदर से वीर भिन्न भिन्न प्रकार की इत्रों की खुशबू आ रही है। वीर जरा इसका मुकुट देखो, कैसा गर्वीला मुकुट है, ये वो नहीं है जिससे हमने प्रेम किया है। नानक ने कहा है एक ओंकार, गुरु ग्रंथ साहब में गाया एक का ध्यान करो, वेद ने कहा एक का ध्यान करो। गोपियां सर्वांग ईश्वर को देखती हैं, एक एक अंग को देखती, एक एक श्रृंगार को देखती हैं। गोपियों के इस चरित्र चित्रण से पद्म पुराण में 3 श्लोक है जिसमें कहा गया है भगवान को इस प्रकार से निहारना और देखना चाहिए। गोपियों ने एक बार स्कैन कर लिया क्या पहने हैं और क्या सब कुछ चल रहा है, मुंह फेर लिया। भगवान ने आंखें नीचे की,
क्योंकि भगवान को संभव ना था राज से वेशभूषा को त्याग करके वन का भेष बना करके ब्रजवासियों के सामने उपस्थित होना। राजाओं की कुछ मजबूरी होती है, सब बड़ा मजबूर व्यक्ति होता है, लेकिन प्रेमिकाओं को क्या कहें, वो तो उसी स्वरूप में ठाकुर जी को देखना और निहारना चाहती है। कोई बचपन का यार मिल जाए और 3 पीस सूट पहने हो और आप एक गंवारिया हो, तो बचपन का यार आपको देखेगा जरूर लेकिन गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि आपका वस्त्र कुछ इधर उधर हो सकता है, या कोई पसीने में नहाए हुए व्यक्ति किसी अपने बड़े हाईटेक दोस्त से मिले जो बहुत ऊंचाई पर है, वो उसे आलिंगन न कर पाएगा। ये जो इकोनॉमी जो पोजीशन है, जो प्रॉब्लम है कि वहां से लेके नीचे तक है कि नहीं? सबने मुंह फेर लिया। आप भगवान का जिस तरह से ध्यान करते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा ये सब माया है, आपका ईश्वर आपका कृष्ण अंदर रहता है। आप ध्यान करके वो आपको एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से, एक अलग सजीले ढंग से आपको दर्शन देगा। आपने तो ठाकुर को इसको देखा है, क्या पता वो आपको कैसे दिखने वाले हैं। गोपियों ने भगवान को रिजेक्ट कर दिया। जगत में भी देखा गया है, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, विवाह हो गया, घर आ गए, सेट हो गए, तो जो चीजें प्रेम में पहले सेटअप थी वो धीरे धीरे बदलती हैं। बालों का स्टाइल, ये सब चीजें, हर चीज तो स्त्री बदल देती है पुरुष का, और लास्ट में 2-4 साल बाद कहती है पहले जैसी चीज नहीं, सब बदल गए। वो कहे तू नहीं तो बदला भाई, तू नहीं तो बदला है। तूने कहीं कारी पहन ली, कारी पैंट पहन ली, लाइफ तूने क्या बालों का स्टेट, मैंने ऐसा करा। कहती इतने बुरे बोकस लगते हो कि देखा नहीं मिस्टर, मतलब प्रेम में चित भी अपनी, पट भी अपनी। बोलो राधे राधे। शाम को सब परिवार एक दूसरे से मिला और रुक्मणी जी का श्री किशोरी जी का मिलन हुआ, चर्चा चली भक्ति की। रात्रि में भगवान कुंज में गए, सभी प्रेयसियों से मिले, सबके उलाहने को प्रभु ने सहन किया। प्रभु इतना बड़ा विजिट करके, अर्थात पूरे भारत को एक करके, इतना बड़ा काम करके श्री किशोरी जी के सामने खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? प्रेम में खड़े। कोई कुछ कह नहीं रहा है। चतुर्मास प्रिया प्रीतम ने कुरुक्षेत्र में बिताया। चतुर्मास बिताया। कार्तिक के अंतिम समय में वहां से यात्रा, ठाकुर जी ने कहा है ब्रजवासियों मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, चलो जाना तो है द्वारका। आए तो प्रभु उधर से मरुभूमि की तरफ से हैं, गर्ग संहिता कहती है, लेकिन ठाकुर जी मरुभूमि से गए नहीं, ब्रज में से होते हुए गए और ब्रज का दर्शन किया, ब्रजभूमि में स्टे किया। डेरों में ही मैया यशोदा इत्यादि सबको इसने प्रेम दिया, सभी गोपीजनों को और श्री किशोरी जी को भगवान अलग अलग रथों में पधार करके द्वारका की ओर प्रस्थान किए।